खेत की डोर में सिराना और रेत में गद्दा बना लेंगे। जिस दिन आप पड़ी पाए ना तो हमने इस कुर्सी पर तो बिठा लेंगे। रे खा लो पिज्जे बर्गर और शाही पकवान, हम तो किसान हाँ गंठे का मुक्का मार के रोटी खा लेंगे। रे हम तो किसान हाँ गंठे का मुक्का मार के रोटी खा लेंगे। अगर देश में यदि किसी ने समझौता कराया है तो वो किसान है। सरकार की मार न सवा है, ऊपर वाले की मार न सवा है। काल परसों की बारिश ने देखा हुआ गेहूं की फसल बिछा दी और कटी कटाई जो सरसों थी वो गिल्ली कर दी। लेकिन फिर भी फकरते गवा के दे होगा तो ऊपर वाले तुम्हें दे होगा, क्योंकि जिस कौम में हमने जन्म लिया है वह कौम है जो कभी हार नहीं मान सकती। और आज यदि किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन नहीं, मैं इसको जन आंदोलन का नाम दूंगी। हमारा भाईचारा जो जातिगत कुप्रथाएं हमारे देश में फैली हुई थी उनका नाश आज इस आंदोलन ने किया है, उनका नाश आज मोदी जी ने करवा दिया है। तो एक बात के जरिए मैं कहना चाहूंगी, जिस तरीके से आज किसान की हालत है कि मेरे देश का किसान आज लगे खावर जहर गवार बता और सोई नींद मना ली अंगड़ाई क्यों बैठी चुप सरकार बता। फुर्सत ना खावण नावण की और एक कपड़े लीरम लीर पूरा एक भी ना होया खवा कोई जीरम जीर सूखा मारा बाढ़ मार गई कदे बिजली का कट मार गया और कदे उलझा हुए पारी तय कदे सरकार का बजट मार गया, कदे सरकार का बजट मार गया। हालात देख हथियार खेड़े मजबूर हो गया। आज न्यू मेरा किसान खेती से दूर हो गया, आज न्यू यू किसान खेती से दूर हो गया। बड़ी कड़वी सच्चाई है, एक किसान का बेटा किसान बनना पसंद नहीं करता और इसके पीछे यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमारे देश में किसान को इंसान नहीं समझा जाता। किसान को पांव के नीचे कुचला जाता है। इतिहास के अंदर यदि कोई लड़ाई छिड़ी है, मैं कहूंगी यदि आप 20 दिन यहाँ बैठते हो, 20 दिन एक पूरा साल अपने घर में बिताओ हो, एक दिन टिकरी बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर पर जाके देखियो, इतना आनंद तो अपना 67 तीर्थ घूमन में भी बुनियाव जितना आनंद एक दिन टिकरी बॉर्डर पर बिताना होगा। कि दिन रात कमाऊ हूँ, सबका पेट भरू हूँ, फिर न्यू नहीं कहता कि भगवान हूँ मैं। दिन रात कमाऊ हूँ, सबका पेट भरू हूँ, न्यू नहीं कहता कि भगवान हूँ मैं। और बंसर ने बिजाऊ बनाऊ साहब एक किसान हूँ मैं, साहब एक किसान हूँ मैं। तो किसान की यह लड़ाई है और उम्मीद करूँ इस लड़ाई में आम जन की लड़ाई है और जन जन का ये आंदोलन है। इस आंदोलन में आप साथ देंगे और जितने आज हुए पहुंचे हैं लगातार अपनी हाजिरी लगाते रहेंगे, क्योंकि हमारा भारत बंद करने का इरादा कभी भी नहीं था, हमें मजबूर किया गया है। और जब एक घायल शेर दहाड़ता है तो आपको पता है कि वो दोगुनी ताकत के साथ उठता है। लेकिन आज भी मैं सलाम करूंगे उन किसान भाइयों ने जो एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोक रहे, एकदम से उसको जाने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हमें रास्ता उनका रोकना है जो आज हमारे खिलाफ खड़ा है, हमें रास्ता उनका रोकना है जो संसद में हमारे खिलाफ दहाड़ रहा है। और हमारी जीत तो है, मतलब आप क्या करते रहे, दहा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर ना ये हो गए कलम के सिपाही ये नेता तो एक दिन वतन बेच देंगे। और आज जिस देश की मीडिया भी कजा करेंगे, बिठमड़ा गांव ने 500 रुपए से मान सम्मान किया, धन्यवाद आपका। और ये मैं कहूंगी कि आपका दिया मान सम्मान मेरे लिए पैसे नहीं है, मेरा वो हौसला है जो मुझे एक नहीं अनेक टोलों से होकर के गुजारता है। तो कह रही थी कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर ना ये हो गए। बिठमड़ा गांव ने 100 रुपए से और मान सम्मान किया है। अगर ना ये हो गए कलम के सिपाही ये नेता तो एक दिन वतन बेच देंगे। और आज बिगड़ लग रहा है वतन, क्यों बिगड़ लग रहा है? क्योंकि हमारी जो नेशनल मीडिया थी, हमारी जो इंटरनेशनल मीडिया थी, आज वो मोदी की चटुकारिता कर दी है। और हमने फक्र महसूस करना चाहिए, हमारे पत्रकार भाई आज जुड़े खड़े हैं, ये पत्रकारों की करीब है, पत्रकार नहीं है। डॉक्टर रवीश कुमार ने कहा था फरीदपुर 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद आपका। और बिठमड़ा गांव से 100 रुपए। और मैं तो कहूंगी कि ये वो करीब आप लोगों के बीच में आज खड़ी है जो आपकी आवाज को संसद तक पहुंचाने का काम करती है। ये वो पत्रकार भाई हैं जिनकी रगों में आज विद्यार्थी गणेश शंकर जी का खून दौड़ रहा है। और मैं कहूंगी हमारे देश को कोई ना नरम चाहिए, बिठमड़ा से 50 रुपए, हमारे देश को नरम नहीं भयंकर चाहिए। और
गणेश शंकर चाहिए। आप यदि गणेश शंकर जी की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, 5 बार जेल गए एक पत्रिका चलाते चलाते। लेकिन आज के जो नेशनल पत्रकार है ना, चाहे आप जी न्यूज चला के देख लो, चाहे आप आज तक चला के देख लो, चाहे एबीपी चला के देख लो, दैनिक जागरण की बात करा या दैनिक भास्कर की बात करा, एक बात आओ है उनसी कि किसान आतंकवादी हैं, किसान पर जी हसनगढ़ से 100 रुपए ताऊ जी, जमालखेड़ा से। धन्यवाद आपका सुरेंद्र लितानी जी। और लितानी से तो मेरा मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा नाता रहा है, क्योंकि मैं जिस इस एरिया में थोड़ा सा बरवाड़ा तो उनकी तरफ बढ़ूंगी तो मन अपने आप एक अपनापन होना महसूस हो जाएगा। तो हमारे पत्रकार वो कि जिस देश का पत्रकार दलाल हो गया नहीं, वो देश कदे आजाद होगी और वो देश हमेशा गुलाम रहेगा। एक छोटी सी बात मेरे मन में थी, दुर्जनपुर से फिर 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, आपका धन्यवाद है दिल से। और मैं इस मान सम्मान की हमेशा ऋणी रहूंगी, क्योंकि कल शान गांव से 2 ट्रैक्टर भर के आए हैं लेडीज के, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। दुर्जनपुर से 200 रुपए। एक बार एक और जोरदार नारा, माता शक्ति जिंदाबाद, माता शक्ति जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। लितानी से पाला जी 100 रुपए देते हैं। लितानी धर्म हरिका की तैयार की एक बात होया कर, अपनी पहचान छुपा कर। सुरेंद्र की मां ताई अपना नाम लेना शुरू कर दो, अबे लड़ाई अपने आप जीत जाएंगे, लड़ाई अबे अपने आप जीत जाएंगे। क्योंकि मैंने बड़ा फख्र महसूस हुआ है जब मैं किसी मंच पर खड़ी हूँ और भरपाई दे, जोरदार तालियां भरपाई के लिए एक बार। है सदर नदी की ये धारा जिसमें, है सदर नदी की ये धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं यारो जो इतिहास रचाया करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं यारो जो इतिहास रचाया करते हैं। और यकीनन इतिहास के अंदर दर्ज होगा ये आंदोलन, जब एक इंसान, एक आम इंसान आंदोलन करने लग रहा था, तो हमें मैं कहूंगी कुछ ऐसे लोग थे जो नोचने का काम कर रहे थे। उस आंदोलन को हमने जिंदा रखना है। दोफा सूर्यवाड़ा से 200 रुपए से मान सम्मान करते, धन्यवाद आपका। और जब एक किसान या एक इंसान एक आम जन आंदोलन कर रहा है नहीं, वो आंदोलन एक किलकारी का रूप ले रहा है। और मैं कहूँगी भाइयों कोशिश कर लो, हल निकलेगा, कोशिश कर लो, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यह कोशिश अपन जारी रखनी है, और इस जारी रखती है कोशिश में एक बात मैं कहूंगी, क्योंकि अभी 3 महीने पहले मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया, भाई है भाभी हैं, एक बेटी ने जन्म लिया, और मेरी मौसी ने एक बात कह दी कि छोड़ी होगा जिसे अड़ंगा भिड़वाया करे बहू पर। इस बात चंद्र लिखाने, धन्यवाद आपका। अड़ंगा गिरवा कर छोड़ी पे, और मैंने यह बात मेरी माँ दोहराने बोली, मैं बोली मौसी अच्छी बात होने छोरी तो मान सम्मान होया करे है। और दूसरी बेटी में माता आगे की जो बेटी है उसमें पहली छोरी है, कौन ही गिरवाया करते। बोली ना तेरी माँ ने तो इज्जत गिरवाया, मैं तो उड़े तो भरी पी थी, मेरी माँ दोहराई। मगा माँ मैं वही अड़ंगा गिरा था। बोली कौन का है? माँ मेरी मौसी का छोरी तो अड़ंगा हुआ है, और वो अड़ंगा ही गिरा करे है। लेकिन मैं बड़ी कहूँगी इस मामला में खुशकिस्मती हूँ, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे माँ बापू, मेरे गांव के वो माँ बापू है जो पूरे गांव की बातें ने नकार के मेरे घर से बाहर काट रहे हैं। उस माँ बापू की खातिर एक बार जोरदार तालियां। और मैं किसी भी मंच पर जाऊँ, आज तक कम से कम मैंने 6-7 साल पहले सोशल मीडिया का यूज करना शुरू किया था, और मैंने पहले लाइन यही लिखी थी कि मैं बेटी किसान की, क्योंकि हमें वो किसान हाँ जड़े हमारे घर के सिर्फ 3 किले हैं, और बाबू माल ने 6-7 किले लेकिन खेती करा है, और फिर भी जो अर्थ की कलम है नहीं वो अपने ब्याज में काट दे हैं। पढ़ाए हाँ माँ बाबू ने खर्चा उठा के पढ़ाए हाँ, और एक झटके में जेबीटी के अंदर टॉप करके माँ के बीच में खड़ी हुई।
हालांकि मेरा क्वालिफिकेशन बताने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्वालिफिकेशन यूं बतानी पड़ रही है कि मनोहर लाल खट्टर ने होगा जेबीटी वाले की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं है जेबीटी वालों की। आपके घर में कितने बच्चे ऐसे हैं जो हर रोज हर साल जेबीटी करके आते हैं? आपके घर में कितने ऐसे बच्चे हैं जो एस्टेट पास करते हैं? मनोहर सरकार एस्टेट की 1100 रुपए फीस लेती है। 100 रुपए से रोहतास बाजूवाड़ा से सम्मान करते। धन्यवाद आपका। 1100 रुपए एस्टेट की फीस मनोहर सरकार लेती है और हमने 7 लाख लोगों ने पीछे एस्टेट का फॉर्म भरा था। और एक झटका हमने कह दिया नौकरियों की जरूरत को नहीं। 7 लाख मल्टीप्लाई 11 करके देखो मनोहर सरकार की झोली में कितने पीछे जाएंगे। 5-6 ग्राम सचिव का एग्जाम दिया, बोले लीक हो गया। किसकी कमी तो हो गया भाई लीक? आपकी कमी तो है, हमारी कमी तो है। बोले फॉर्म दोबारा रीएड होगी और रीओपन होंगे, दोबारा भरने पड़ेंगे। दोबारा फिर 200 रुपए। जो नए बच्चे हैं उनसे 200 रुपए। मतलब ये एक धंधा बना रखा है और ये धंधा उस दिन ठप हो जाएगा जिस दिन आप लोग ये प्रयास करोगे कि ये आंदोलन किसी एक इंसान का नहीं है, किसी एक आदमी का नहीं है। ये आंदोलन जन जन का आंदोलन है, ये आंदोलन किसान का आंदोलन है। अंत में मैं कुछ बात कहूंगी कि जिस तरीका से हमारे देश की सरकार को हमने बनाया था पूर्ण बहुमत के साथ, आज आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि जो हमारा नहीं है वो किसी का नहीं है। और एक बात और कहना चाहूंगी, अपने किसान मंच को कभी भी राजनीतिक मंच मत बनने देना। जिस दिन हमारा किसान का जो मंच है ना वो राजनीतिक मंच बन गया, हमारी हार निश्चित है। हरिवंश राय बच्चन जी एक कवि हुए हैं जो कविता को बहुत मंचों पर गाते थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही बात मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और जब छोटी सी सीटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना नया कहता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज आपने 4 महीने पूरे कर लिए नहीं 4 महीने। 4 महीने में 600 के लगभग किसानों ने अपनी जान गंवाई है, अपनी शहादत दी है। आज जेपी दलाल जी का एक बयान आया था कि गया था किसान तो मरने थे, गरा उन्हें तो भी मरे क्योंकि उनकी आई थी। आज की सरकार के पास 2 मिनट का टाइम नहीं है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक नेता मरा था, बोले हमारा नेता मार दिया। अरे मामी कितने मरण लाग रहे हैं, कितने शहीद होने लाग रहे हैं। यदि आपने उसकी लोड नहीं है तो फिर हमें क्या आपकी जरूरत है? तो अगर कहीं ना कहीं कमी रह गई है ना तो एक बात और, शान से विकास की मांग जोरदार तालियां विकास की मांग की। सीटू सूर्यवाला धन्यवाद जी आपका।